नमस्कार साथियों। ये सही समय नहीं है जब कि हम तू मैं की राजनीति करें, जब हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करें, जब हम कांग्रेस बीजेपी की राजनीति करें। आज किन्नौर के ऊपर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, पर हमको मजबूर होना पड़ता है। जब हम सुबह उठते हैं, जब हम देखते हैं प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो सूरत नेगी हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो तरह तरह के आधारहीन आरोप जो हमारे बड़े भाई कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने जिला किन्नौर के लोगों को, ये वही बीजेपी के नेता हैं जो 2022 से पहले कहते थे हम रिवाज बदलेंगे, किन्नौर का विधायक बदलेंगे, पर ना ये रिवाज बदल पाए, ना किन्नौर का विधायक बदल पाए, बल्कि किन्नौर की जनता ने हैट्रिक लगाकर बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी को विधानसभा के अंदर भेजा। आज वो कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अपनी किन्नौर की जनता को, ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो सेब और संतरे की लड़ाई करवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो लाल टोपी और हरी टोपी की लड़ाई करते हैं। हमको इनकी बातों में नहीं आना है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं हमको गर्व होता है, हमको अभिमान होता है कि हमारे पास कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जैसा एक मंत्री है जो किन्नौर का नेतृत्व करते हैं, जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में बहुत बड़ा रोल निभाया और 15,000 की फुट पर वो अपनी टीम को लेकर गए, जहां पर 5-6 फुट बर्फ थी, टेम्परेचर -4 से -10 डिग्री तक था, जहां कोई जा नहीं पा रहा था, जहां पर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। पर वहां से भी लगभग 300 लोगों को रेस्क्यू किया। जहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। 65 साल इस समय कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी की उम्र है, पर उनके जोश में अभी तक भी कोई कमी नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हम किन्नौर वासियों के लिए कि ऐसे एक कैबिनेट मंत्री हमने विधानसभा के अंदर या हिमाचल सरकार के अंदर भेजे हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने किन्नौर के लोगों को, अब हम जो है लगातार जो हमने हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो रेवेन्यू वाले हो, चाहे बिजली वाले हो, चाहे पीडब्ल्यूडी वाले हो, सबको भेजा है। लगभग सब सड़कें खुल चुकी है और लगभग कुछ क्षेत्रों में छोड़कर सब बिजली आ चुकी है। तो अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप जल्द से जल्द सड़कों को बहाल करें, बिजली की आपूर्ति बहाल करें, और जो भी लोग बेघर हुए हैं, किसी की ज़मीन गई है, किसी का बगीचा गया, उसको उचित मुआवजा दिलाएं। उनके दोबारा पुनर्वास के लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे हमको, हमारी इस समय चर्चा एक पॉजिटिव सार्थक चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को भी इस समय अच्छा विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि तथ्यहीन बयानबाजी करे कि जगत सिंह नेगी जी कुल्लू में घूम रहे हैं, मंडी में घूम रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। अरे यार, बहस करने की भी, आरोप लगाने की भी कोई हद होती है। कभी बोलते हो टूरिस्ट बन के घूम रहे, कभी कुछ बोलते हैं, जो दिल में आया वो कहते हैं। आज किन्नौर की जनता क्या, मीडिया के लोगों ने भी उनको सीरियस लेना छोड़ दिया है कि किस तरह की ये बातें करते हैं। मैं कह रहा हूं उनका मानसिक संतुलन जो बिगड़ चुका है। हमें अपने नेता पर, अपने कैबिनेट मंत्री पर गर्व होता है कि वाकई ऐसा वीर सपूत हमने दिया है जो वाकई आज जमीन पे, ग्राउंड जीरो पे उतरकर अपने लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, जान हथेली पर लेकर वो कार्य कर रहे हैं। तो मैं अपने किन्नौर के लोगों को कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों की बातों में ना आए। आपने एक बहुत अच्छा नेतृत्व चुनकर प्रदेश सरकार में भेजा है जो लगातार जिला किन्नौर का नाम रोशन कर रहे हैं। आज बड़े भाई जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी को किन्नौर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में याद किया जा रहा है। वाकई ऐसा कैबिनेट मंत्री है जो रात के 2-2 बजे तक भी जो जेसीबी मशीनों के साथ काम कर रहा है। एक अलग पहचान उन्होंने दिलाई है कि वाकई कोई ऐसा ट्राइबल मिनिस्टर है, वाकई एक ऐसा हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, वाकई कोई ऐसा रेवेन्यू मिनिस्टर है जो वाकई इस तरह ग्राउंड जीरो पे उतरकर कार्य कर सकता है। उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। अगर सोच में कमी है तो जो हमारा विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपनी दुकानदारी चलाएं, जो उनकी डूबती हुई दुकानदारी है, जो उनका राजनीतिक कद खत्म होते जा रहा है, आज मैं कहना चाहता हूँ वाकई उनका संतुलन बिगड़ गया है। कभी वो कहते हैं कोई जयचंद पैदा हो गया पार्टी में, कभी कुछ अनाप शनाप बयानबाजी, जो हार उनसे पच नहीं रहा है। अगर सूरत नेगी जी आपने इतने विकास के काम किए होते, इतना पैसा लाया होता, इनका पैसा सिर्फ कागजों में आता है, जमीन पर दिखाई नहीं देता, पर हमारा पैसा
कागजों में नहीं आता। ज़मीन पे आपको दिखाई देगा किस तरह लोगों को दोबारा बसाया जाता है, कैसे सड़कें खोली जाती है, कैसे लोगों को के बगीचों को ठीक किया जाता है, कैसे जिसका नुकसान किया जाता है उसकी भरपाई की जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये फ़ोटोजीबी लोग हैं। फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, आप भूले नहीं होने मेरे किन्नौर के लोग, जब निगुसरी के अंदर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें बेचारे कई निर्दोष जो बेगुनाह लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। उस समय भी यही सूरत नेगी जी थे जो जो जेसीबी मशीन लगी थी उसके आगे वीडियो बनाते हुए लगा रहे थे आज ये मशीन चली है, फलाना चली है। तो इन्होंने वहां पर भी सही तरीके से रेस्क्यू नहीं किया था। कई बेगुनाह लोग शायद इनका मलबा फेंकने से नीचे मर गए थे जबकि बस नीचे गिरी थी। तो इस तरह का ये काम करते हैं, ये फोटोजीबी लोग हैं। आपको इनकी बातें नहीं सुननी है, बल्कि हम सबको, अभी मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, हम सबको मिलकर अपने किन्नौर को ही नहीं बल्कि इस हमारे हिमाचल प्रदेश को जो है इस जो प्राकृतिक आपदा इससे बाहर निकालना है। हमारे हिमाचल प्रदेश को, हमारे किन्नौर को नंबर 1 बनाना है। आज हमारा हिमाचल प्रदेश आर्थिक कंगाली पर जरूर है, पर हमारी सरकार, हमारे कैबिनेट मंत्री जो लगातार काम कर रहे हैं कैसे हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएं। तो इसमें हम सबको सहयोग करना है। बल्कि ये जो आपको लड़ाने वाले लोग हैं, जो कुछ जिन्होंने जब इनका समय था तब कुछ किया नहीं, ये खुद ही टूरिस्ट बन के गांव-गांव में घूमते रहे, ये खुद ही जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं खुद ही उसमें डूबे हुए थे। आज ये छटपटा रहे हैं, सत्ता सुख इनसे छिन चुका है, आज ये हार बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तब कभी भी किसी के ऊपर भी आधारहीन जो है बयानबाजी करते रहते हैं। पर मैं अपने किन्नौर की जनता को कहना चाहता हूं, अपने हिमाचल प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, इस प्राकृतिक आपदा में हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर लड़ना है। और जिन भी लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, कईयों के घर गए बह गए हैं, कईयों के खेत टूट गए, कईयों के बगीचे चले गए, उन सब के बारे में हमको सोचना है, उनके पुनर्वास के बारे में सोचना है कि कैसे हम इस प्रदेश को दोबारा नंबर 1 प्रदेश बनाएं। कैसे उन जो प्रभावित जिनके जो बेचारे प्रभावित लोग हैं उनको हम कैसे दोबारा एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में बहुत कुछ अपना खोया है। उन लोगों के बारे में हमारे को चिंतन करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा विपक्ष भी एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव भूमिका निभाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आज मैं इस तरह की बातचीत कर रहा हूँ, इस तरह की तू मैं की राजनीति कर रहा हूँ, पर क्या करे, मजबूर है, हमको भी मजबूरी में आना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जब तथ्यहीन बयानबाजी ये करते हैं, किसी की छवि बिगाड़ने के लिए काम करते हैं, सच्चाई से कोसों दूर जाकर ये बात करते हैं, तो हमको अपनी बात को सामने लाना पड़ता है। तो अगर मैंने अगर कुछ गलत कहा हो, क्योंकि ये सही समय नहीं है, तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ। पर मैं कहना चाहता हूँ एक बार फिर अपने किन्नौर के लोगों से या प्रदेश के लोगों से, हम सबको मिलजुल कर इस प्राकृतिक जो आपदा आई है इससे बाहर निकलना है। हम सब ने एक दूसरे का सहयोग करना है, साथ देना है। अगर किसी को सही मुआवजा नहीं मिलता है, कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है कर्मचारियों से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारे कैबिनेट मंत्री 24 घंटे उनका फ़ोन खुला रहता है। आप किसी भी मंच पे कहीं पे भी जाकर उनसे मिल सकते हैं, चाहे उनका घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं पे भी उनकी गाड़ी रोककर या व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। इतने सरल स्वभाव के हमारे जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी हैं, फिर भी किसी को लगता है कि उनका कार्य नहीं हो रहा है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम भी आपकी जो है पूरी मदद करेंगे। ज़्यादा नहीं कहता हुआ, जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।